गोपियों को जब मालूम चला नंद बाबा के घर में लाला भयो है, सारी गोपियां 16 श्रृंगार करके नंद बाबा के घर में आई। कैसे श्रृंगार किया है गोपियों ने? गोप्य सुमृष्टक मणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबरा पथि शिखाच्युतमाल्यवर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजूर व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। गोपियां अपना 16 श्रृंगार करके नंद बाबा के आंगन में जैसे आई, खूब बधाइयां गवा, खूब नृत्य हुआ, आनंद मना है आज नंद बाबा के घर में। और उत्सव इतना लंबे समय तक चला, नंद बाबा को होश ही नहीं रहा और यशोदा मैया को भी होश नहीं रहा। अब तो नंद बाबा को आकर यशोदा मैया ने एक दिन बताया, बाबा आप हर वर्ष कंस का टैक्स चुकाने के लिए जाते थे, इस बार आप टैक्स चुकाने नहीं गए। यदि कंस को मालूम चलेगा तो कंस तो अत्यंत दुष्ट राजा है, वो हमारे गोकुल पर आक्रमण कर सकता है। इतना जब कहा नंद बाबा घबराए। नंद बाबा ने कहा, यशोदा जल्दी से टैक्स की सामग्री एकत्रित करो और ले जाकर मेरे रथ पर लोड करा दो, मैं अभी टैक्स जमा करने जाऊंगा। इतना कहकर नंद बाबा टैक्स जमा करने के लिए मथुरा के लिए चल पड़े, रथ में सवार होकर। माखन घी यही टैक्स का सामान होता था उस समय। उस समय पैसे तो होते नहीं थे, यही घी माखन लेकर के चले टैक्स के रूप में और ले जाकर मथुरा में टैक्स जमा किया। उसके बाद ये जाकर एक गेस्ट हाउस में टिक गए। ये खबर जब वसुदेव जी महाराज को पता लगा है, वसुदेव जी महाराज बिल्कुल अतुल्य होकर बिल्कुल आतुर हो गए, दौड़ करके गए हैं नंद बाबा के पास। और जैसे ही नंद बाबा को बैठा हुआ देखा सोफे में, दौड़ कर जाकर नंद बाबा को अपने छाती से लगाया। आंखों से भाव के आंसू आ गए, मानो नंद बाबा को मिलने के लिए ये वसुदेव जी बिल्कुल व्याकुल हो, कई दिन से प्रतीक्षा कर रहे हो। और नंद बाबा को जैसे ही देखा, नंद बाबा से पूछी है, बाबा क्या हालचाल है तुम्हारे? बाबा ने कहा, सब प्रभु की कृपा है। वसुदेव जी ने उत्सुकता पूर्ण रूप से पूछा, नंद बाबा हमने सुना है तुम्हारे घर में बहुत सुंदर छोटा सा लाल हुआ है। इतना सुनना था। नंद बाबा बोलने लगे, हाँ भैया तुमने अच्छी पूछी, क्या बताऊं कितना सुंदर है, उसकी सुंदरता की तो मैं बता नहीं सकता, इतना कहना था। वसुदेव जी बोलने लगे, भैया वो काला है या गोरा है, मोटा है या पतला है, छोटा है या बड़ा हो गया है। जब अनेक प्रकार के उत्सुकता से जब वसुदेव जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं, नंद बाबा बोलने लगे, वसुदेव जी न वो काला है, न वो गोरा है, न मोटा है, न पतला है, वो तो विलक्षण है, बड़ा सुंदर है, उसको देखो देखते ही रहने का मन करता है, बस इतना सुंदर है, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। जब नंद बाबा वर्णन कर रहे हैं ना कृष्ण का, तो वसुदेव जी के आंखों में भाव के आंसू गिर रहे हैं। अच्छा वो तुम्हारा पुत्र है? जैसे ही ये वसुदेव जी ने पूछा, तुरंत नंद बाबा बोलने लगे, हाँ हाँ वसुदेव जी वो मेरा पुत्र है। इतना सुनना था। वसुदेव जी ने फिर से प्रश्न कर दिया, वो क्या खाता है? नंद बाबा बोलने लगे, क्या खाना, वो मां का दूध पीता है। अच्छा वो कहां सोता है? तखत में सोता है, जमीन में सोता है, गोद में सोता है, हाथ में सोता है, कहां सोता? इतना पूछना था। नंद बाबा बोलने लगे, अरे क्या बात कर रहे हैं वसुदेव जी, वो हमारे पलने में भी सोता है, वो तखत में भी सोता है, वो गोद में भी सोता है, और सच कहूं हमारे अलकों में सोता है, हमारे पलकों में सोता है। हम उसको हर समय उसकी मां ना अपने छाती में चिपका कर रखती है। इस प्रकार की बहुत प्रेम की वार्ता वसुदेव जी महाराज अपने पुत्र के विषय में पूछ रहे हैं। इतने में वसुदेव जी महाराज के आंखों से आंसू की धारा जब बहने लगी, नंद बाबा दौड़ करके उनके छाती को पकड़कर
वसुदेव जी महाराज को ढांढस बंधाते हैं। नंद बाबा को लगता है कि इनके जो 8 पुत्र कंस ने मारा है, इसलिए इनको मेरे पुत्र के विषय में जानने की लालसा बढ़ती जा रही है। इनके सारे बच्चों को मार दिया है ना, इसलिए इनको ऐसा लग रहा होगा कि नंद बाबा को कितना सुख मिल रहा है, लेकिन ये बड़े प्रसन्न हैं। इतने में नंद बाबा को वसुदेव जी ने कहा, बाबा वो लाला मेरे पास आ नहीं सकता? इतना कहना था। नंद बाबा बोलने लगे, वसुदेव जी वो बालक थोड़ी बड़ा होगा ना तभी तो आएगा। इतना सुनते ही वसुदेव जी महाराज के नेत्र डबडबाने लगे, नेत्रों से आंसू की धारा बही। नंद बाबा को अपने छाती से लगाकर बहुत देर तक दुलार किया। उसके बाद कहा, नंद बाबा अब विलंब मत करो, तुम अकेले गोकुल को छोड़कर इस प्रकार बाहर मत जाया करो, उस बालक की सुरक्षा करो। देखो इतना कहना था। नंद बाबा यहां से मथुरा से चलते बने। जहां तक नंद बाबा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां तक वसुदेव जी महाराज एकटक लगाकर देख रहे हैं। इनके आंखों में भाव के आंसू गिरते जा रहे हैं।